हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है। और जो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये जो आपका नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। ठीक है। और जो आपका नया सिलेबस जो आपका कटआउट होकर निकला है ना, पहले आपकी जो सेकंड चैप्टर थी उसमें 4 एक्सरसाइज थी और अब 2 ही एक्सरसाइज रह चुकी हैं। उसी टाइप से आपका ये होने वाला है और जो ये वीडियो है आपकी हिंदी मीडियम में होने वाली है। और मैंने आपको यहाँ पर 2.1 का जो सॉल्यूशन है वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि 2.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है ना, आपके उसमें ग्राफ है, उसमें आपको शून्य बताने होते हैं कि कितने हैं। तो इसलिए सीधा मैंने यहाँ पर 2.2 का ही सॉल्यूशन कराया। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो जो अपना यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो बोलता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें ये तथा शून्यकों के गुणांकों के मध्य सत्यता की जाँच करें। ठीक है। तो सत्यता की जाँच हम पहले बाद में सीखेंगे। ठीक है। ये आपका मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, उसके साथ ही आपका जो इंट्रोडक्शन है वो भी हो जाएगा, है ना। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे तो इंट्रोडक्शन तो आपको इसका समझ में आ ही जाएगा, है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको सारे फॉर्मूला इसके समझ में आ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अपने शून्य हैं किसी भी समीकरण के, अपने पास कोई एक इक्वेशन है उसके शून्य कैसे ज्ञात होते हैं, है ना। सत्यता की जांच तो फिर बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि किसी भी समीकरण के शून्य कैसे ज्ञात होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक क्या है, बहुपद है। और जिस अपने पास जो एक इक्वेशन है उसकी जितनी घात होती है उतने उसके सॉल्यूशन भी मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इस इक्वेशन की सबसे जो हमारे पास समीकरण है, इसकी जो सबसे बड़ी घात है वो है 2। तो इस जो हमारे समीकरण है इसके जो x के मान होंगे वो भी कितने होंगे, 2। ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हल देखते हैं। जो आपकी ये द्विघात समीकरण है या फिर आप इसे बहुपद बोल सकते हैं, इसके जो शून्यक हैं उनको निकालने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है। वो सबसे आसान विधि मानी जाती है और है भी वो सबसे आसान विधि, वो होती है आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है। गुणनखंड गुणनखंड विधि। अब ये विधि क्या होती है, ठीक है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ और एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर बाकी क्वेश्चन आपको इस विधि से खुद ही आप सॉल्व कर लेने वाले हैं। तो समझते हैं क्या होती है गुणनखंड विधि। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वल्स टू 0 कर देना है, 0 के बराबर रख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस समीकरण को 0 के बराबर रख देना है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपने आगे क्या करना है, यहाँ पर आपने ए बी और सी के मान निकालने। अब ये क्या होते हैं समझना, यहाँ पे ए होता है जो भी आपका जो पहला पद है उसका गुणांक है। ठीक है। इसके साथ जो भी संख्या गुणा में है उसे उसका गुणांक बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ए है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे जो आपका ए है, यहाँ पे एक्स ए नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला संख्या, यहाँ पे अल्फाबेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक्स के साथ कोई भी गुणांक नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है। और जहाँ पे हमको कोई संख्या नहीं दिखाई देती वहाँ पर हम उसका गुणांक 1 ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब बी जो होता है वो आपका जो सेकंड पद है उसका गुणांक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको 2 लिख देते हैं और छोड़ देते हैं, वहाँ पे भी ये गलत हो जाता है क्योंकि आपको इसके आगे का चिन्ह भी देखना है। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे कितना है, -2। तो ये हो गया। अब सी होता है आपका तीसरा पद जो है वो हो जाएगा आपका -8। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जब आपका ए बी और सी का मान ज्ञात हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, सी की गुणा जो है वो ए से कर देनी है। ठीक है। सी की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, ए से। तो यहाँ पर जब हम सी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो -8 की गुणा 1 से होगी तो कितना आ जाएगा, -8। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो अपना बी है वो कितना है, -2। ठीक है। अब यहीं से जो है पूरा का पूरा जो इसका खेल है, जो अपनी गुणनखंड विधि है, यहीं से पूरी की पूरी स्टार्ट होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ए बी सी के मान निकालने हैं, उसके बाद सी की गुणा ए से कर देनी है और यहाँ पे दोनों को लिख देना है। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब आगे भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, यहाँ पे आपका -8 है, यहाँ पे आपका -2 है। तो आपने ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करके -8 आए और जोड़कर या फिर घटाकर, आप जोड़ भी सकते हैं या फिर उन दो संख्याओं को घटा सकते हैं, कैसे भी करके -2 आए। एक बार फिर से सुनना, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करके -8 आए और जोड़कर या फिर जो उनको सब्ट्रैक्ट करिए, उनको घटाकर कितना है, -2 आए। तो ऐसी दो संख्याएं हमने सोचनी है। क्या आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं। सो आई होप आपने दो संख्याएं सोच ली होंगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो धीरे धीरे आप इस जो ये विधि है इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आती रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारी दो संख्याएं वो हो जाएंगी -4 और यहाँ पे +2। ठीक है। अगर हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, -8। और अगर मैं इनको आपस में जोड़ देता हूँ, -4 +2, तो कितना मिलेगा, -2। तो यही वो अपनी दो संख्या है, -4 और +2, जो मेरे को इसको आगे सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। तो अब देखते हैं, जब हमको दो संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी उसके बाद हमने क्या करना है। हमको दो संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन x² - 2x - 8 = 0। ठीक है। तो यहाँ पे x² आपका ऐसे रहेगा, जो आपका a है
जो आपका पहला पद है और जो आपका तीसरा पद है वो ऐसे रहेगा, चेंजिंग होगी आपके दूसरे पद में, ठीक है। कैसे चेंजिंग होगी ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ पे है माइनस का 2x, इस माइनस के 2x को हम पूरा का पूरा हटा देंगे और इस माइनस के 2x की जगह पहले आ जाएगा आपका माइनस का 4x और फिर क्या आ जाएगा प्लस का 2x। मैं आपको समझाता हूँ। माइनस का 4x और प्लस का कितना आ जाएगा 2x। ये वही दो संख्याएं हैं जिनको मैंने ज्ञात किया है, जिनकी मल्टीप्लाई करके -8 और इनको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ये -8 है ये तो आपका सेम ऐसे ही उतर जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इनको सॉल्व करें, माइनस का 4x प्लस का 2x, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे फिर से माइनस का 2x ही आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी क्या होती है गुणनखंड विधि। अगर आपको ये दो संख्याएं सोचनी आ गई तो आपको जो है ये विधि बहुत ज़्यादा आसान लगने वाली है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, जो पहले के दो पद हैं इनको एक ब्रैकेट में रख लेना है और जो आखिरी के दो पद हैं इनको भी एक ब्रैकेट में रख लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। उसके बाद आपने कॉमन निकालना है, हिंदी में बोलेंगे उभयनिष्ठ निकालना है और इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन, ठीक है। कॉमन निकालना क्या होता है, यहाँ पे इसमें जो आपका पहला पद है और जो दूसरा पद है इनमें जो भी चीज़ समान है उसको हम इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं और वही एक एक चीज़ इनमें से भी बाहर निकल जाती है, हट जाती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे आपका x है, x स्क्वायर है मतलब x कितनी बार है 2 बार, और यहाँ पे 4x है मतलब कि जो 4 है इसके साथ भी x है। तो x क्या होगा, एक बार हमारा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 2x थे, एक x बाहर चला गया तो यहाँ कितना बच गया 1x, माइनस की जगह माइनस रहेगा। यहाँ पे 4x था, 4 के साथ सिर्फ एक ही x था, वो बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉमन निकालना या फिर उभयनिष्ठ निकालना, ठीक है। प्लस आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो 2x है, ये जो 2 है इसके साथ x है पर जो 8 है इसके साथ x नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं कहीं किसी की टेबल में तो नहीं आ रही। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो 2 है वो तो 2 की टेबल में आता ही है और जो 8 है वो भी 2 की टेबल में आता है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा आपका 2 और अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2 था वो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस। तो अगर हम देखें 8 जो है वो 2 की टेबल में कितने जा आता है, 2 4 जा 8 है ना, 2 चक्को 8, तो यहाँ पे 8 की जगह कितना आ जाएगा 4 और बराबर में कितना आ जाएगा 0। इस विधि की एक खास बात ये भी है कि ये आपको विधि खुद ही बता देती है कि आपने जो सवाल किया है वो सही है या फिर गलत है। अगर हम यहाँ पे देखें इस ब्रैकेट में जो आपका सेकंड ब्रैकेट है इसमें सेम ही चीज़ें आई हैं। अगर आपका ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब आपने इस विधि को सही यूज़ किया है और अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने इस विधि को गलत यूज़ कर लिया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपके दो हैं ये ब्रैकेट, इनमें से सिर्फ एक ब्रैकेट हम उठा लेंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे जो हमारे ऐसे जो पद हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर नहीं है, जो कि ब्रैकेट के बाहर है, x प्लस 2, और इन दोनों को भी हम क्या कर लेंगे एक ब्रैकेट के अंदर अलग रख लेंगे और इन दोनों को भी 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो 4 है आपका किसका है माइनस का, इसको उधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, मतलब है राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 4 और ये जो 2 है ये किसका है प्लस का। अगर हम इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा आपका माइनस का, है ना। आपको पता है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में किसी भी संख्या को भेजते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आया है x बराबर 4 और x बराबर -2। तो यही आपके वो दो शून्यक हैं जो ज्ञात हो चुके हैं। तो यही आपकी गुणनखंड विधि। अब जो हमने शून्यक निकाले हैं इनकी सत्यता की जाँच कैसे करनी है ये समझते हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आने के इसके चांसेस काफ़ी बने रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने शून्य ज्ञात किए हैं अभी गुणनखंड विधि से वो है आपके -2 और 4, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, इनका जो आपने निकाले इनका योग कर लेना है, इनको आपने जोड़ देना है दोनों को। तो माइनस का 2 और प्लस का 4 जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। और इन्हीं का हमने क्या कर लेना है गुणन भी कर लेना है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई भी कर देनी है, ठीक है। तो इन दोनों की जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2 इंटू प्लस का 4, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। ये जो दो संख्या इनको जोड़ के और इनको मल्टीप्लाई करके आई हैं, आपको इन संख्याओं को ध्यान रखना है क्योंकि अभी आगे जो है काम आने वाली है। तो अब देखते हैं कि सत्यता की जांच कैसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके कुछ फॉर्मूले आने वाले हैं इंपॉर्टेंट, दो फॉर्मूले हैं उनको आप याद कर लेना। सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है वो है शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल आप इन दोनों को याद कर लो। अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम सत्यता की जांच कैसे कर रहे हैं। ये होता है आपका -b/a, ठीक है। यहाँ पे b क्या है और a क्या है ये अभी आपने पीछे देखा ही था, है ना। जो आपकी क्या समीकरण थी उसमें हमने a b c निकाला था, है ना। तो वही है ये यहाँ पे b/a। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसका सूत्र देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा c/a। शायद इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाएगी क्योंकि ये आपका
एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। और अगर जो मैं आपके आगे वाले जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उनको जब मैं कराऊंगा तो उसमें मैं इतना टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ये आपके बेसिक्स हैं और आपको बेसिक्स आने जरूरी हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं शून्यकों का योगफल कितना है, -b/a, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है, c/a। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमने शून्यक निकाले हैं उनको जब हमने जोड़ा, सिंपली जो उन संख्या को जोड़ा तो कितना आया, 2। तो अगर हम b और a का मान इसमें रख दें, अगर हम b और a का मान इसमें रख दें और फिर अगर 2 ही आता है, इसमें मान रखने के बाद अगर 2 ही आता है, तो इसका मतलब जो हमने योग निकाला है वो एकदम क्या है, सही है। इसी टाइप से क्या होती है, सत्यता की जांच। और वैसे ही c/a में अगर हम जो हमारा c है उसका मान रखें और a की जगह a का मान रखें और उसको सॉल्व करके अगर -8 आता है, तो इसका मतलब जो हमने ये शून्यक निकाले हैं ये एकदम सही है और इसी से इनकी सत्यता की क्या होती है, जांच होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो -b/a, तो यहाँ पे देखते हैं जो हमने अभी निकाला था, तो यहाँ पे देखते हैं b कितना है हमारा, -2। तो यहाँ पे एक सूत्र का माइनस और एक माइनस किसका हो जाएगा, b का। तो माइनस माइनस का 2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो a कितना है आपका, a है आपका 1, तो कितना हो जाएगा, 2/1। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमने योग निकाला था वो भी 2 आ रहा था, और जो शून्यकों के योगफल वाला जो सूत्र है उसको सॉल्व करके भी कितना आ रहा है, 2। तो इसका मतलब योगफल के लिए तो जो है हमारी जांच हो चुकी है शून्यकों के। अब शून्यकों के गुणनफल के लिए जांच करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे देखते हैं c/a, c का मान अगर हम यहाँ से देखें तो c का मान कितना है, -8। तो कितना आ जाएगा, -8। और जो आपका a है, a कितना है यहाँ पे हम देख सकते हैं 1, तो कितना आ जाएगा, -8/1। तो -8/1 को हम कितना लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जब हमने इनका योग किया था तो 2 आया था, और जब हमने इनका शून्यकों का योगफल वाला सूत्र लगा के सॉल्व किया तब भी 2 आया, और जब हमने इनका गुणन किया तो -8 आया, और जब हमने शून्यकों के गुणनफल वाला सूत्र लगा के सॉल्व किया तब भी कितना आया, -8 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः शून्यकों के योग तथा गुणनफल की जांच सही है, जांच सही है ना। तो ये हमने निकाल लिया है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो मैंने आपको एक विधि समझाई, गुणनखंड विधि, और इसकी सत्यता की जो इसके शून्य हमने निकाले, इसकी सत्यता की जांच कैसे करनी है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।